हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज का ये हमारा पार्ट 6 है। 5 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे फ़िलहाल ओम बिरला हैं, उन्होंने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के कोटा से, और राजस्थान का कोटा यही इनका संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनका संसदीय क्षेत्र भी है। सुपोषित माँ अभियान, इसमें क्या है कि ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी, उन्हें पोषण युक्त भोजन दिया जाएगा और साथ में स्वास्थ्य चिकित्सा की जांच है या फिर दवा है, इससे रिलेटेड जितनी भी उनकी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई है 1000 महिलाओं से। ठीक है, 1000 गर्भवती महिलाओं से इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत में इतनी गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, इनके लिए पोषण प्रदान किया जाएगा इनको। और ये जो स्कीम है ना, सुपोषित माँ अभियान जो ये चलाया गया है, ये पोषण अभियान का एक हिस्सा है। पोषण अभियान जिसका हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत हमें बनाना है। ठीक है, भारत से कुपोषण को समाप्त करना है, तो पोषण अभियान का हिस्सा ही है ये सुपोषित माँ अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्च 2020 को जारी 14वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2019 प्रारंभिक वर्ष के अनुसार किसी भी शिक्षा संस्थान में नामांकित 4 से 8 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 4 से 8 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत शिक्षा संस्थान में, स्कूल में 90% है। ठीक है, ये परसेंटेज तो 90% है, ये सिर्फ क्या दिखाता है? क्वांटिटी। लेकिन क्वालिटी को अगर हम देखें तो ये काफ़ी कम होगी। हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स में बचपन में बच्चों को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से जो आगे आने वाले उनके वर्ष होते हैं, आगे स्कूलिंग के वर्ष होते हैं, वो उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस तरह की सभी रिपोर्ट्स में क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जाता, क्वांटिटी पर, तो ये 90% बताया गया है। तेजस लड़ाकू विमान जिसे भारतीय वायुसेना के लिए खरीद की मंजूरी दी गई है, का डिज़ाइन किसने दिया है? तो इसका डिज़ाइन दिया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने इसका डिज़ाइन किया है तेजस लड़ाकू विमान का। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, मोटो इसका क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, या फिर इंग्लिश में इसकी बात करें तो स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन इज़ इन साइंस। और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है DRDO? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री इस समय है राजनाथ सिंह। 15 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो हमें एक चीज़ बता दी गई है कि 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या फिर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो इस वर्ष 2020 में इसका मुख्य विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, सतत उपभोक्ता। ठीक है, सस्टेनेबल कंज्यूमर। सरकार ने लाइट मशीन गन नेगेव LMG की खरीद के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो लाइट मशीन गन के खरीद के लिए समझौता भारत के द्वारा किया गया है इज़राइल के साथ। ठीक है, इज़राइल से हम खरीदने वाले हैं लाइट मशीन गन। और इज़राइल की बात कर लें तो इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू का। आपने काफ़ी इनको न्यूज़ में देखा होगा अक्सर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही 2019 में किस भारतीय शहर को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारतीय शहर जो 14वें स्थान पर है वो है हैदराबाद। ठीक है, और इस सूचकांक की बात अगर कर लें तो ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो नाइट फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, नाइट फ्रैंक के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें कुल 150 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें हंगरी का बुडापेस्ट जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, हंगरी जो कंट्री है उसका बुडापेस्ट शहर ये पहले स्थान पर, और चीन का जियान ये दूसरे स्थान पर है। हैदराबाद को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अलावा कुछ और भी भारत के इसमें शहर हैं, जैसे कि दिल्ली वो 73वें स्थान पर रहा है, और बेंगलुरु वो रहा है 94वें स्थान पर। ठीक है, 94th प्लेस पर। इनमें से किस देश की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों के लिए फ्री कर दिया है?
तो ये किया गया लग्जमबर्ग सरकार के द्वारा। लग्जमबर्ग ने जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको फ्री कर दिया है लोगों के लिए। लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई ये कंट्री है और चारों तरफ कौन से देश मौजूद है, बॉर्डर किसके साथ ये शेयर करता है, तो बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 कंट्री है जिनके साथ लग्जमबर्ग का बॉर्डर लगता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्या इनमें से कौन सी लैंड लॉक्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने विभिन्न हितधारकों की राय और सुझावों के आधार पर एक विशेष रेलगाड़ी शुरू करने का निर्णय किया है। इस रेलगाड़ी का क्या नाम दिया गया है? जिस समय बजट आया था उसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में था, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, स्वावलंबन एक्सप्रेस, ठीक है। सिडबी के द्वारा ये एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की गई है। 22 मार्च को निम्न में से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये राज्य है बिहार। बिहार 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था और स्टेटहुड का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। कैपिटल है इसकी पटना, गवर्नर है फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर इस समय नीतीश कुमार। भारत के आदित्य राज 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन पूरी करने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो ये ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं। नाम क्या है इनका? आदित्य राज। इन्होंने 7 दिन में 7 महाद्वीप में 7 मैराथन पूरी की है। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी दी गई थी, तो इसीलिए शहीद दिवस इस दिन मनाते हैं। इसके अलावा एक 30 जनवरी के दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु उस दिन हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, तो उस दिन भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। मार्च 2020 को संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब ये पहली बार सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हराकर, ठीक है। मैच बंगाल के साथ था और बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने ये पहली बार ये खिताब जीता है। भारत सरकार की नई स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने तो रखा है 2025 तक, विश्व स्तर पर रखा गया है 2030 तक, ठीक है। तो हम 5 साल आगे चल रहे हैं, हमने विश्व स्तर से पहले ख़त्म करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, विश्व स्तर पर क्या लक्ष्य रखा गया है और भारत ने क्या रखा है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFC 141B पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका उपयोग किस काम के लिए, किस लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका प्रयोग जो किया जाता है फोम विनिर्माण उद्यमों के द्वारा और या फिर AC के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन के लिए भी, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, फ्रिज होते हैं हमारे घरों में, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और नुकसान क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो इसी की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनका यूज़ किया जाता है फोम विनिर्माण उद्यमों के द्वारा। अगर ऑप्शन में AC आ जाता है या फिर फ्रिज आ जाता है तो उसमें भी किया जाता है, तो उसका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये सभी चीज़ें डिले कर दी गई हैं, तो 2021 में अब ये किया जाएगा इसका आयोजन। भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सम्मेलन किया गया IIM कोझिकोड में, ठीक है। फीफा ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया है? तो ये सुनील छेत्री जी को इसमें शामिल किया गया है फीफा के द्वारा, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ जो अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया, उसमें सुनील छेत्री जो कि एक फ़ुटबॉलर हैं, इन्हें शामिल किया गया है। सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी कितनी कर दी है? तो ये जो मनरेगा दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी है वो बढ़ा दी गई थी कोविड-19 के चलते ही, तो 202 ये कर दी गई थी। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस ये मनाया जाता है 30 मार्च को, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। कैपिटल की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर इस समय है कालराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। भारत की किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन को मंजूरी दे दी है?
तो ये मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा कि मेनली राम वन गमन पथ, इसी से समझ में आ रहा होगा कि जो भगवान राम थे वो जब वन के लिए गए थे, वनवास के लिए गए थे, तो किस रास्ते से होकर गए थे, उस मार्ग की, उस रास्ते की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इस ट्रस्ट का। निम्न में से किस देश के जीवाश्म विज्ञानी द्वारा सबसे पुराने टायरानोसारस प्रजाति की खोज की गई? तो ये खोज की गई है कनाडा के जीवाश्म विज्ञानियों के द्वारा। सबसे पुराने टायरानोसारस प्रजाति की खोज की गई है कनाडा के जीवाश्म विज्ञानी द्वारा। स्थायी खाद्य समाधान हेतु निम्न में से किस देश द्वारा खाद्य गृह पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है स्वीडन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम भी आपने सुना होगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके बारे में है कि ये जो कंट्री है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि यहाँ राजा का पद भी है और इसके अलावा यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करते हैं और साथ में मोनार्की भी है। फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 83rd। कितनी कंट्रीज़ में से? तो 195 कंट्रीज़ के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई थी, इनकी रैंकिंग की गई है। इसमें भारत की रैंक रही 83rd। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो क्वेश्चन में ही है फ्रीडम हाउस के द्वारा। ये एक US बेस्ड वॉच डॉग है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और पहले के कंपैरिजन में भारत का स्कोर देखें तो डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन होने के लिए वजह क्या है कि 2019 में कई सारे इस तरह के फैसले लिए गए थे जिन्हें वजह माना गया कि फ्रीडम की थोड़ी सी कमी लोगों में देखने को मिली है। लोगों की भावना इस तरह की थी कि फ्रीडम उनकी कुछ कम है। जैसे कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था उसको स्क्रैप कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर UT का दर्जा दे दिया गया। उसके अलावा NRC जो लागू की गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आया गया था 2019 का, जिसके लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए गए थे। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। और इसके अलावा इंटरनेट ब्लॉकआउट काफ़ी टाइम तक कश्मीर में रहा था और अभी भी है शायद। तो इन सभी चीज़ों को वजह माना गया कि फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम कुछ रिस्ट्रिक्ट हुई है इसकी वजह से, और इसीलिए भारत का स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट टाइम की अपेक्षा। किसने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, ठीक है। मार्च 2020 में हॉकी इंडिया ने किसे हॉकी इंडिया मास्टर्स समिति का संयोजक नियुक्त किया है? तो ये RP सिंह को नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया मास्टर्स समिति का संयोजक। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में, ठीक है। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए था। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें और सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए किस तरह से और अच्छा कर सकती हैं बिजनेस के फील्ड में, इसके लिए सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव आयोजित किया गया। ओरछा किले का निर्माण 16वीं सदी में किसने करवाया था? तो देखिए करंट और हिस्ट्री दोनों से रिलेट हो गया ये। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ ये आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में, MP में। ओरछा नमस्ते ओरछा महोत्सव था, ठीक है। तो ओरछा किले की बात यहाँ हो गई। ओरछा किले का निर्माण कब हुआ था? 16वीं सदी में। और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा धमनी विस्फार यानी कि एन्यूरिज्म के इलाज हेतु फ्लो डाइवर्टर स्टेंट को विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और ये धमनी विस्फार क्या होता है? जो आर्टरीज़ होती हैं हमारी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसमें कई बार उभार आ जाता है या फिर फूल जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ही कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी के इलाज के लिए फ्लो डाइवर्टर स्टेंट को विकसित किया गया है। हाल में नासा द्वारा मार्स 2020 रोवर्स का नाम निम्न में से किस नाम को चुना गया है? तो जो मार्स 2020 है, मार्स 2020 है, इसके रोवर का नाम चुना गया है दृढ़ता। दृढ़ता तो हिंदी में है, एक्चुअली नाम प्रिजर्वेंस चुना गया है, ठीक है। तो प्रिजर्वेंस को हिंदी में दृढ़ता कहते हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। वैसे प्रिजर्वेंस याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। गूगल ने भारत में कहाँ क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये क्लाउड क्षेत्र गूगल के द्वारा भारत में खोला जाएगा दिल्ली में, और इससे पहले मुंबई में खोला जा चुका है, ठीक है। तो अभी जो खोला जाएगा वो दिल्ली में, 2017 में ही मुंबई में खोला गया था, अभी दिल्ली में दूसरा है ये क्लाउड क्षेत्र।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एक मोबाइल ऐप सेबी स्कोर्स लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कौन अपनी शिकायतें सेबी के पास आसानी से दर्ज करा सकते हैं? तो इस ऐप के माध्यम से निवेशक जो हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो निवेशकों के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सेबी स्कोर्स। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखे जाने को मंजूरी प्रदान की? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किए जाने की मंजूरी दी है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सा हवाई अड्डा? औरंगाबाद हवाई अड्डा। नाम क्या परिवर्तित करके रखा जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 को नई दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इस संबंध में जो सही नहीं है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को नहीं दिया गया बल्कि रोहित शर्मा को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। बाकी सारे ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु को दिया गया। एथलीट ऑफ द ईयर महिला को दुती चंद को दिया गया महिलाओं की श्रेणी में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बाईचुंग भूटिया को दिया गया। तो बाकी ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा थे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि 4th एडिशन था, ये जो अवार्ड्स दिए गए इसका 4th एडिशन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कुछ तो आपने देख लिया। कुछ और अगर मैं बताऊं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं पीवी सिंधु रही थी। क्रिकेटर ऑफ द ईयर बता चुकी हूँ, रोहित शर्मा रहे थे। टीम ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स में जितनी भी टीम्स हैं उनमें टीम ऑफ द ईयर रही थी इंडियन मेंस हॉकी टीम। ठीक है। कोच ऑफ द ईयर थे जसपाल राणा, जिनका नाम आपने शायद सुना होगा कई बार। इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल थी। मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद थी। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड था अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये भी पीवी सिंधु को ही दिया गया था। ठीक है। और यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह रहे थे इसमें। लाइफ टाइम अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, वो तो हम देख ही चुके हैं यहाँ पर। लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अवार्ड दिया गया था बाईचुंग भूटिया को। और आइकन ऑफ द ईयर रहे थे बलबीर सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 जो कि मार्च 2020 में दिए गए थे। 4th एडिशन था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पूर्वोत्तर भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली की खोज हुई है? तो ये मेघालय में खोज हुई है। विश्व की सबसे बड़ी गुफा मछली की खोज हुई है। ठीक है। गुफा मछली, ये मछली ऐसी होती है जो अंधेरे में रहने की आदी होती है और इसी वजह से इन मछलियों की आँख नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अंधेरे में रहती है तो देखने का कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए जो नॉर्मल मछलियाँ होती हैं उनसे थोड़ा अलग फीचर इनके अंदर होता है। लैंगिक समानता यानी महिलाओं के साथ भेदभाव करने के क्षेत्र में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये देश है पाकिस्तान। यहाँ पर 99.9% लोग जो हैं महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं या ऐसी भावना रखते हैं। भारत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें प्रदर्शन नहीं किया है। 98% लोग भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। तो आपको देखना है कि आप इन 98% में से हैं या फिर बाकी बचे हुए 2% में से हैं। आई होप कि 2% में से ही होंगे। हाल में निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन को विकसित किया गया है जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने में सक्षम है? तो इस ड्रोन को विकसित किया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। भारत के किस शहर में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन गुलमर्ग में किया गया। गुलमर्ग ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार पांडा किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो ये बने हैं तुर्की के नए राजदूत। तुर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में अंडर 19 महिला एकल वर्ग में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? तो भारत के खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं वो हैं तस्नीम मीर और मानसी सिंह। मार्च 2020 को संपन्न 16वें DY पाटिल T20 कप 2020 को खिताब इंडियन ऑयल ने किसे पराजित कर जीता? तो इंडियन ऑयल को पराजित करके खिताब जीता है रिलायंस वन ने। ठीक है। DY पाटिल T20 कप 2020 में। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये संस्थान का नाम है CSIR नई दिल्ली। CSIR की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और डायरेक्टर जनरल
इस समय कौन है? तो शेखर सी मांडे। हाल ही में किस देश में लगभग 990 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अवशेष खोजा गया है? तो ये कंट्री है म्यांमार, हमारी पड़ोसी देश ही है। जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जनवरी 2021 के मध्य में ये आयोजन किया जाएगा पुणे में। 21 जून 2020 को 6वें या 6th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये लेह में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना नया बजट पेश करते हुए 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में कहा गया है, लेकिन मार्च का है, मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली ये मुफ्त करने की घोषणा की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में पुणे स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फल की उत्कृष्ट किस्म ARI 516 विकसित की गई है? तो ARI 516 ये किस फल की एक किस्म है? तो ये अंगूर की एक किस्म है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ARI 516 ये अंगूर की एक किस्म है। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र को कौन सी एजेंसी भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो ये एजेंसी है UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और मार्च 2006 में हुई थी, 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और जैसा हमने यहाँ देखा है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ह्यूमन राइट्स के संबंध में ये काम करती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और इसका नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी हटाकर भाषा विश्वविद्यालय नाम इसका कर दिया जाएगा। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये देश चुना गया था चीन, मार्च 2020 में। वैज्ञानिकों द्वारा जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर द्वारा निम्नलिखित में से किसके बदलाव से आनुवांशिक अंधेपन के उपचार का प्रयास किया गया है? तो जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो जीन एडिटिंग टूल जो है क्रिस्पर, ये किसके लिए? DNA के ज़रिए ये उपचार किया जाता है। ठीक है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप ये देखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, क्रिस्पर का नाम भी सुना होगा, करंट अफेयर में भी था ये 2019 में। क्रिस्पर Cas9 ये करंट अफेयर में था। ठीक है, तो अगर आपने ये भी देखा होगा और इसके बारे में फिर डिटेल में देखा होगा कि क्रिस्पर क्या है, तो इसका आंसर करना काफ़ी इजी था। DNA के बारे में इसमें बात की गई है। क्रिस्पर क्या होता है कि DNA की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो DNA जैसे कि अंधेपन के उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, तो ऐसा जो भी DNA है जो अंधेपन के लिए ज़िम्मेदार है, जो अंधेपन का कारण जिस DNA की वजह से है, वो क्रिस्पर उसकी पहचान कर लेगा और फिर पहचान करके उस DNA को हटाया जा सकता है, उस DNA का इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आनुवांशिक अंधेपन का इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो किसके बदलाव से ये उपचार का प्रयास किया जाएगा? DNA के बदलाव से। तो इस तरह से थे हमारे इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस। जितना भी स्कोर आपने प्राप्त किया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।